नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। आजकल नेताओं के बोल बिगड़ गए हैं। इसी बिगड़े हुए बोल के तहत बिहार में अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राजद के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि देश का माहौल अब ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने बेटा और बेटी को यह नसीहत दिया है कि किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लो, अब यह देश रहने लायक नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने आए हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौड़ जी से। तो धनवंत जी, आपका तेजस न्यूज पे स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, आपने जो बातें अभी रखी है कि राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने ये किस मंशा से कहा कि अब देश में रहने की स्थिति नहीं है, हमारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और उनसे हमने कहा है कि आप विदेश में ही रहो, जरूरत पड़े तो वहीं नौकरी भी करो और जरूरत पड़े तो उसी देश की नागरिकता भी ले लो। नहीं मिले तो ले लो, जरूरत नहीं मिले तो नागरिकता ले ही लो। मिले तो नागरिकता ले ही लो। पहले तो ये बड़े शर्म की बात है अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए कि जिस देश ने इन्हें विधायक बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया और जो उनको सम्मान मिला है इसी देश ने, इसी बिहार राज्य ने उनको दिया है। इस बार ये विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, तो ये इस तरह के वक्तव्य इनका देने के पीछे उद्देश्य देश के सम्मान को गिराना तो है ही, लेकिन राजद सुप्रीमो पर एक दबाव बनाना है कि हमको आप जगह दीजिए, नहीं तो आपकी पार्टी जो माई समीकरण पर चलता है वो समीकरण पर दाग लग सकता है। कहीं ना कहीं लोगों में एक मैसेज आएगा कि राजद में मुस्लिम को तवज्जो नहीं दिया जा रहा। अच्छा, तो इससे पहले आपको आमिर खान के पत्नी को भी डर लग रहा था। आमिर खान भी इसी तरह का बयान दिए थे। देखिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए अपने देश में कभी नग्नता का प्रदर्शन होता है तो कभी देश की राष्ट्रीयता पर आवाज उठाया जाता है। आमिर खान हो कि अब्दुल बारी सिद्दीकी हो कि शाहरुख खान हो या कोई भी हो, इस देश से उनको नाम मिला है, शोहरत मिला है, धन संपत्ति मिला है। कहीं से उनको मैंने इस देश में कोई अपमान नहीं कभी मिला है, और इस तरह की बात करना इन लोग के लिए शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात। अच्छा, चाहे मुस्लिम राजनेता हो या कोई मुस्लिम सेलिब्रिटी हो, वह जो इस तरह का बयान देते हैं, तो क्या यह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता है या फिर इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह यह है कि मुस्लिम जो आबादी है वो इंडिया में रहते हुए भी इंडिया से नफरत तो नहीं करते हैं? मुस्लिम आबादी में जो बड़े लोग हैं, जो नामचीन लोग हैं। देखिए, ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सबका एक समान है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं पैदा किया जाता है। लेकिन बार बार मुस्लिम नेताओं का, मुस्लिम सेलिब्रिटी का इस तरह का बयान क्यों आता है? यदि इस तरह का बयान इक्का दुक्का आ रहा है तो उनके लिए वो शर्म की बात है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि यदि वो नायक, महानायक आज हैं तो इस देश के 80% हिंदू का एक बड़ा योगदान है। आप मुस्लिम है इसलिए मुस्लिम के द्वारा आपका ये नाम प्रतिष्ठा नहीं है, शोहरत नहीं है। इसलिए इस तरह की जो भी बातें आ रही है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकली होने के कारण ये लोग अपने इस तरह के वक्तव्य देते हैं जो कि नहीं देना चाहिए। अच्छा, बिहार का हाल तो और भी खराब है। शराब कांड तो देखी ना है कि जहरीली शराब पी के 100 से ऊपर लोग मर गए। खुद एमएलसी जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं, या गया में या राजद के एमएलसी थे, जो कि यह बयान दिए कि हम लोग ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 200 से अधिक लोग मरे हैं और सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाई, कोई कार्रवाई किसी अधिकारी पर नहीं हुआ। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए चौकीदार और जमादार को यानी दरोगा को सस्पेंड किया गया, बाकी उच्च वरीय पदाधिकारी के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और मुआवजा तो देने के लिए नीतीश कुमार तैयार भी नहीं हो रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बिहार में जो शराबबंदी को बढ़ावा देने वाला मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार है। हम आपको बैक में ले जाएं तो 2007 में यही नीतीश कुमार राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति के तहत शराब को बढ़ावा दिया। एक तो पूरे बिहार में शराब को बढ़ावा दिया, गांव में हो या शहर में हो, स्कूल, अस्पताल, मंदिर तक शराब के दुकान खुल गए, ठेके खुल गए। और बाद में एक रणनीति के तहत इन्होंने शराबबंदी कानून लाया, और ये कानून कागज पर है, धरातल पर वो नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि बिहार में आज जितने लोग शराब पी रहे हैं उससे कम शराब महाराष्ट्र में लोग पी रहे हैं, जहां शराबबंदी कानून नहीं है। और जितने लोग शराब पी रहे हैं उससे हर साल 25,000 करोड़ का बिहार के राजस्व का नुकसान है। और आपने अभी जो कहा छपरा, सिवान और ये सारण का और सारण, ये 2 जगह 100 से अधिक लोग मरे हैं, ये सच्चाई है। और ये हर महीने इतने लोग मरते हैं, लेकिन अलग अलग जिला से 2, 4, 5 करके मरते हैं और कानून के डर से वो आगे नहीं आते हैं। और सच्चाई तो ये है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार बिहार के सभी थानेदार के द्वारा ये शराब का कारोबार अंदर अंदर ये खुद करवा रहे हैं। यही कारण है कि बिहार में शराबबंदी के कानून का एक नाटक किया जा रहा है और शराब यहाँ खुल के बट रहे हैं। बिहार के हर राजनीतिक दल के नेता इस शराब के कारोबार में संलग्न है। आपको अभी पिछले महीने की कहानी बताएं कि बोआरी में बिरौल थाना के थानाध्यक्ष के संरक्षण में शराब का कारोबार चल रहा था चौकीदार के माध्यम से, और चौकीदार का विरोध करना बोआरी गांव के लोग को इतना महंगा पड़ा कि रात में 9 बजे बिरौल थाना के थानाध्यक्ष सहित 2 दर्जन पुलिसकर्मी सहित पूरे 15 परिवार में उस घर की महिला, बच्ची सबको बेरहमी से पीटा, छेड़खानी तक किया। लेकिन उस मुद्दे पर यदि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा ने आवाज उठाई तो नीतीश कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया। यह साबित करता है कि बिहार में शराबबंदी का नीतीश का एक नौटंकी है। रियलिटी है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नीतीश का इसमें प्रोत्साहन है और उसका एक बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी आता है। अच्छा, नीतीश कुमार को बिहार की जनता की तो कोई परवाह नहीं है, वो तो उनके बयान से साफ जाहिर होता है। जैसा उन्होंने कहा कि पियोगे तो मरोगे ही, लेकिन उन्होंने इस पर कभी कुछ नहीं कहा कि जो पिलवाते हैं, जो बेचवाते हैं, उनका क्या होगा, कि बेचवाओगे तो नौकरी से बर्खास्त होना पड़ेगा। तो जनता का तो परवाह नहीं, इसलिए जनता की बात वो करते नहीं हैं। लेकिन जब किसी अधिकारी पर कार्रवाई करने की बात होती है, किसी भी अपराध को बढ़ावा देने के कारण शराबबंदी फेल हो रहा है, सिस्टम शराब बेचवा रहा है, तो किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई करने से क्यों डरते हैं नीतीश कुमार? यह समझ से परे है। देखिए, किसी अधिकारी पर आप कार्रवाई तो तब करेंगे ना जब आप खुद चोर नहीं हो। नीतीश कुमार इस शराब कांड के सबसे बड़ा आरोपी हैं, क्योंकि इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके पार्टी के नेता इस शराब के कारोबार में संलिप्त हैं। क्योंकि हर थाना से हर थानेदार को 10 लाख से अधिक की आमदनी आज शराब के कारोबार से आ रहा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा राजद के ही और जदयू के नेता को जाता है, मंत्री मुख्यमंत्री तक जाता है। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री अपने अकाउंट में नहीं लेके अपनी एक कोर टीम नहीं बल्कि चोर टीम बनाए हुए हैं, जिसमें इनका पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, मंत्री विजय कुमार चौधरी है, अशोक चौधरी है, इसमें और भी लोग इनके हैं जिनका काम पैसे उगाही करना है। इसलिए शराब तो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि आपके ही अनुसार थानेदार जो है सो शराब कारोबारी को संरक्षण दे रहा है और उससे पैसे वसूली करके आपको भेज रहा है। तो किसी अधिकारी पर एक्शन की बात कहां से आता है? जी हाँ, नीतीश कुमार को शराबबंदी के खिलाफ जो भी कार्रवाई करना है वह सिर्फ आम जनता के लिए करना है, गरीब गुरबा को जेल भेजना है। लेकिन जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी शराब बेचवाते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करना है। और शराबबंदी सिर्फ दिखावा है, नाटक है। आप देखते रहिए तेजस न्यूज। फिर आपसे मिलते हैं किसी और मुद्दे पर। धन्यवाद।